Good morning, Dr. Rashi there. So, in last few sessions, we have covered topics which were included in your theory part. But now today we will be discussing few topics which are included in your practical curriculum. So you all know that in 2019-20, a new system of education was designed for teaching medical graduates that was named as CBME, that is competency based medical education. Competency based मेडिकल एजुकेशन। तो ये मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, देखो कोई भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं ना, उसका बैकग्राउंड हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर तुम बैकग्राउंड अच्छे से जानोगे ना, तो फिर तुमको उसको करने में पढ़ने में क्या होगा ना, मन लगेगा तुमको। समझ गए ना। तो पहले तुम लोग सब जानते हो कि पहले MCI था, है ना। MCI वॉज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इट वॉज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल जो है पहले पूरा रेगुलेट करता था, सारा कुछ वही देखता था, वही सारा कुछ इसका डिज़ाइन करता था। बट बाद में क्या हुआ, वो बन गया NMC, दैट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन। तो इसने जो है ना पूरा चेंजेस किया है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से काम करना है ना। तो इंडियन ग्रेजुएट्स का जो भी पढ़ाई का करिकुलम है, उसने पूरा डिज़ाइन करके पूरा एक PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया है कि क्या एक्सपेक्टेशन है उन लोगों का तुमसे, है ना। तो उनका मेन 5 गोल है, ठीक है ना। एंड टू फुलफिल दिस गोल एन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट मस्ट बी ट्रेन्ड टू परफॉर्म दीज 5 रोल्स। तो व्हाट आर दीज 5 रोल्स, ठीक है। दीज 5 रोल्स अगर हम बात करें तो पहला वो चाहते हैं कि यू बिकम अ गुड क्लिनिशियन, है ना, जो कि बहुत बार मिस आउट हो जाता है। देखो अभी जो PG का दौड़ है ना, पीजी को लेकर के लोग इतना ज़्यादा मतलब क्रेजी काइंड ऑफ हो गए हैं, क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं बोलता हूँ अरे यार इंटर्नशिप अच्छे से करो। इंटर्नशिप में एक वैसा टाइम है जब तुम सब डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तुम पीडिया, गाइनी, डर्मा, साइकेट्री, सब में तुम जा रहे हो। जनरल मेडिसिन का पेशेंट देख रहे हो, तुम इमरजेंसी का पेशेंट देख रहे हो सकता है कल को तुम साइकेट्री में PG कर लो, तुम्हारा इंटरेस्ट डर्मा में, तुम डर्मैट में PG कर लो। उसके बाद फिर तुमको ज़िंदगी भर वही करना है। तुम हो सकता है दोबारा कभी तुमको इमरजेंसी केसेस देखने ही नहीं मिलेगा डर्मा और साइकेट्री में, ठीक है ना। बट एक डॉक्टर को जो जनरल नॉलेज होना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी तुमको बतलाया है कि जनरल पब्लिक से जो ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए ना, वो तुमको फिर मिस आउट कर जाओगे तुम, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी अ गुड क्लिनिशियन हु अंडरस्टैंड्स एंड प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव एंड होलिस्टिक केयर, एंड दैट टू विथ कॉम्पैशन, है ना। दूसरा वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू शुड बी अ गुड लीडर, है ना, लीडर एंड मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हो सकता है तुम लोगों को भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो दे ही शुड बी अ लीडर एंड मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम। तो ये जो हेल्थ केयर टीम है उसको लीड करने आना चाहिए, ठीक है ना, मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। तो ये जो टीम होता है, टीम का लीडर जनरली डॉक्टर होता है, ठीक है ना। इसमें और हेल्थ केयर स्टाफ होंगे, है ना, सिस्टर्स होंगी, ब्रदर्स होंगे, या और हेल्थ केयर असिस्टेंट्स होंगे। बट यू हैव टू बी अ लीडर एंड बिहेव एज अ मेंबर, ताकि तुम्हारा लीडरशिप क्वालिटीज़ वहाँ पे यूज़ हो। यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, है ना, यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कम्युनिकेटर अगर तुम बढ़िया नहीं रहोगे ना, तो तुम्हारा फिर कम्युनिकेशन जो है ना अच्छा नहीं होगा, तो तुम नहीं समझा पाओगे किसी को बहुत अच्छा से, नहीं कन्वे कर पाओगे अपना मैसेज, तुम नहीं बतला पाओगे, ठीक है ना। पेशेंट से, फैमिली से तुमको इंटरेक्ट करना है, तो यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। फोर्थ बोलता है यू शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, ठीक है ना। ये एक चीज़ जो है ना बहुत लोगों में लैक करता है, और इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि ये फलाना प्रोफेशन तो स्टक है, एंड है ना, डेड पूल है, आगे उसका ग्रोथ नहीं है। सब फील्ड में बहुत ग्रोथ है, डिपेंड करता है कि तुम उस फील्ड में किस तरह से प्रोसीड करते हो। तो इफ़ यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, यू चूज एनी ब्रांच, आई मीन इट, एनी ब्रांच, और तुम उसमें बहुत ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड यू शुड बी अ प्रोफेशनल, ठीक है ना। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब होता है हु इज़ कमिटेड टुवर्ड्स एक्सीलेंस, और जब अपना काम करेगा तो एथिकल, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बिहेवियर दिखाएगा। ये नहीं कि छोटा छोटा बात को लेके पर्सनली मतलब कि उसको माइंड कर गए, कोई मना कर गया तो गुस्सा हो गए, वो चीज़ तुम्हारे अंदर
नहीं होना चाहिए। तो ये 4 क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। यू शुड बी अ गुड क्लिनिशियन, यू शुड बी अ लीडर एंड मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम, यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड यू शुड बी अ प्रोफेशनल। ठीक है ना। तो उसी तरह से तुमको 5 दे दिया ये पढ़ने के लिए, कैसे कैसे तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज है ना, उसको वो लोग डिवाइड किए हैं, है ना। व्हाट आर दीज ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज? दीज आर ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज, है ना। तो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज में उन्होंने 5 तरह से उसको डिवाइड किया है कि क्या क्या तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हैं इन इन टोटल दे आर 85 कॉम्पिटेंसीज। क्या याद रखना है? 85 कॉम्पिटेंसीज आर देयर। ठीक है ना। 85 कॉम्पिटेंसीज आर देयर, जिसमें कि ये 85 किस में बटे हुए? 5 मेन टॉपिक्स। 5 टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक्स के अंदर ये 85 कॉम्पिटेंसीज हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्या है? नॉलेज टॉपिक है। ठीक है ना। दे विल चेक योर नॉलेज, वो तुमको कुछ सिखा के जाएंगे। देन देयर आर स्किल टॉपिक्स। ठीक है ना, जिसमें तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम कुछ लर्न करके प्रेजेंट करके दिखाओ, है ना। देन देयर आर एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स, जो कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को डील करता है। ठीक है ना। तो स्किल टॉपिक्स के ही अंदर आता है ये एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, उसमें तुम्हारा फिर क्लिनिकल भी आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है तुम्हारा कम्युनिकेशन टॉपिक्स। ठीक है, तो कैसे करके तुम कम्युनिकेट करते हो, इंटरेक्ट करते हो, है ना, पेशेंट्स को कैसे डील करते हो, तो ये सारा उसके अंडर आता है। ठीक है ना। तो अलग अलग डोमेन है लर्निंग का। देयर आर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड 3 बेसिक डोमेन के अंदर जो है ना, 3 डोमेन्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग कैप मॉडल भी बोलते हैं। कैप हम लोग पहनते हैं ना, टोपी सर पे पहनते हैं, तो ब्रेन से रिलेटेड है कैप। तो कैप मॉडल भी बोलते हैं इसको, CAP कैप। C इज द कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है ना। A इज योर अफेक्टिव डोमेन एंड P इज योर साइकोमोटर। ठीक है, तो ये 3 मेन डोमेन है। ठीक है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या है भाई? कॉग्निटिव डोमेन रिलेट्स टू द रिकॉल एंड मेमोरी, दैट इज राइटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन। जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तुमने उसका आंसर लिख दिया। उसी तरह से तुम्हारा साइकोमोटर डोमेन क्या है? साइकोमोटर डोमेन बतलाता है कि कोई भी एक्टिविटी तुमको बोला गया, जैसे पेशेंट को मान लो कि गैस्ट्रिक लवाज देना है, कुछ पॉइजन खा के आ गया, तो राइल्स ट्यूब तुमने उसको लगा दिया। ठीक है ना। और अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? सॉफ्ट स्किल्स, जो हम लोग के इमोशन से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। अगर अफेक्ट जो है वो पूरा सेट है, तो इमोशन उसका क्या है? मूड क्या है उसका? सबसेट है। तो इमोशन से रिलेटेड होता है। जैसे तुम्हारा सॉफ्ट स्किल्स लाइक बिहेवियर, इमोशंस, है ना। तो आइडियल कॉम्पिटेंसी जो है वो तीनों से मिल करके बनता है। तो ये याद रखना है हम लोग। अब अगर हम लोग लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी का अगर हम लोग बात करें कि क्या लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाएगा एज अ स्टूडेंट, MBBS स्टूडेंट। ठीक है ना। तो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी में दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू फॉलो अ पिरामिड। इस पिरामिड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह से पिरामिड बनता है ना, इसको हम लोग मिलर्स पिरामिड बोलते हैं। ठीक है ना, मिलर्स पिरामिड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मिलर्स पिरामिड हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मिलर्स पिरामिड एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम सबसे पहले जानो, दैट इज नोज, है ना। नोज, दैट इज फैक्ट गैदरिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में फैक्ट गैदरिंग करो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप में आता है नोज हाउ, मतलब ये होता कैसे है। ठीक है ना, जो कि जिसको कि हम लोग इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन भी बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दैट इज, तो नोज हुआ, फिर उसके ऊपर नोज हाउ, दैट इज इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। उसके बाद आता है तुम्हारा शोज हाउ, मतलब ये होता कैसे है, वो करके तुम दिखाओ। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए लर्निंग कॉम्पिटेंस, जैसे मैंने तुमको बोला कि अच्छा ये इनहेलर है, तुम पेशेंट को समझाओ या खुद करके दिखाओ कि पेशेंट इसको लेगा अगर, तो कैसे करके लेगा। तो दिस विल शो योर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उस चीज़ को करने की। और फाइनली आता है फिर उसके ऊपर परफॉर्म्स, दैट इज तुम करके दिखा भी सको और खुद भी कर सको,
है ना, मतलब तुमको अब अपना उसको प्रैक्टिस में इनकलकेट करना है। और फाइनली आता है डस, मतलब तुमको फिर वो चीज़ करते रहना है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि सर ये इतना स्टेप्स का क्या मेन फ़ायदा है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे तुम लोग सब जानते हो, कॉमन सेंस का बात है, कोई पेशेंट को अगर हमको देखना है, हम उसको देखने जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम दूसरा पेशेंट को भी देखने जा रहे हैं, तो पहले भी मुझे हाथ धोना है और एक पेशेंट देखने के बाद फिर मुझे हाथ धोना है। इनफैक्ट अगर हम ग्लव्स भी पहने हुए हैं तो ग्लव्स उतारने के बाद फिर हाथ धो करके ड्राई करके फिर नया ग्लव्स पहन करके फिर दूसरा पेशेंट को एग्जामिन करना है। तो यहाँ जो ग्लव्स पहनने का जो बात है वो क्या है, नोज। तो ये तो जनरल पब्लिक को भी मालूम है, समझ गया ना। बट ग्लव्स आइडियली स्टेराइल तरीका से कैसे पहनना है वो तुमको पढ़ के जानकारी मिल जाएगा। दैट इज यू नो हाउ टू डू दैट। फिर तुम हम बोलेंगे कि पहन के दिखाओ स्टेराइल तरीके से ग्लव्स, आखिर पहनते कैसे हैं, ताकि ग्लव्स का अंदर वाला पार्ट जरा सा भी टच नहीं हो। तुम करके दिखाओगे, शोज हाउ। उसके बाद मैं तुमसे करवाऊंगा वो चीज़, तुम करो यहाँ पे सामने में कि किस तरह से फाइनल तुम रेडी होगे। और फिर जब ये चीज़ तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो फिर लाइफ लॉन्ग मैं तुम्हारे साथ कोई सीनियर या कोई गाइड करने वाला, तुमको मॉनिटर करने वाला थोड़ी रहेगा बैठा हुआ कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये जो फाइनल स्टेप है ना पिरामिड का, ये तुम्हारा चेंज आना चाहिए तुम्हारे अंदर कि तुम हमेशा ये चीज़ को करो और मिलर्स पिरामिड को फॉलो करो। तो ये एक जस्ट था कि प्रैक्टिकल जो तुम्हारा डिज़ाइन किया गया है वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। अब एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकल्स का टॉपिक को नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, डिफरेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में, ठीक है ना। और ये मैं इसलिए भी करवाऊंगा तुम लोगों को अच्छे से क्योंकि अभी जस्ट मैंने तुम लोगों को बताया था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो तुम्हारा लेक्चर क्लास का एक वीडियो था, उसमें मैंने बता दिया था कि क्या क्या ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हो सकता है। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। थैंक यू।